फिल्म की दुनिया में कामयाबी की मिसाल बने दिलीप कुमार का जन्म हुआ तो उनका नाम यूसुफ खान रखा गया था, लेकिन फिल्म जगत में वो दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हुए। जी हाँ, हम बात ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार की कर रहे हैं, जिनके अभिनय की मिसालें दी जाती है। उसकी ना तो फिल्म में काम करने की दिलचस्पी थी और ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि दुनिया कभी उनके असली नाम के बजाय किसी और दूसरे नाम से याद करेगी। बताते चले कि दिलीप कुमार के पिता मुंबई में फलों के बहुत बड़े कारोबारी थे। लिहाजा शुरुआती दिनों से ही दिलीप कुमार को अपने परिवार कारोबार में शामिल होना पड़ा। तब दिलीप कुमार कारोबारी मोहम्मद सरवर खान के बेटे यूसुफ सरवर खान हुआ करते थे। एक दिन किसी बात पर पिता से कहा सुनी हो गई तो दिलीप कुमार पुणे चले गए। अपने पांव पर खड़े होने के लिए अंग्रेजी जानने के चलते उन्हें पुणे ब्रिटिश आर्मी के कैंटीन में असिस्टेंस की नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने अपना सैंडविच काउंटर खोला, जो अंग्रेज सैनिकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। लेकिन इसी कैंटीन में एक दिन एक आयोजन में भारत की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करने के चलते उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा और उनका काम बंद हो गया। अपने इन अनुभवों का जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में बखूबी किया है। यूसुफ खान फिर से मुंबई लौट आए और पिता के काम में हाथ बटाने लगे। उन्होंने तकिए बेचने का काम भी शुरू किया, जो कामयाब नहीं हुआ। पिता ने नैनीताल जाकर सेब का बगीचा खरीदने का काम सौंपा तो यूसुफ खान महज 1 रुपये में अग्रिम भुगतान पर समझौता कराया। हालांकि इस बगीचे में मालिक की भूमिका ज़्यादा थी, लेकिन यूसुफ को पिता की शाबाशी खूब मिली। ऐसे ही कारोबारी दिनों में आमदनी बढ़ने के लिए ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी से बनी कॉट सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ खान को एक दिन दादर जाना था। वो चर्च गेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तब उन्हें वहां जान पहचान वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मसानी मिल गए। डॉक्टर मसानी बॉम्बे टॉकीज का मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान से कहा कि चलो, क्या पता तुम्हें कोई काम मिल जाए। पहले यूसुफ खान ने मना कर दिया, लेकिन किसी मूवी स्टूडियो में पहली बार जाने के लिए आकर्षण के चलते वो तैयार हो गए। क्या मालूम था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज उस दौर के सबसे कामयाब प्रोडक्शन हाउस थी। उसकी मालकिन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ अत्याधुनिक और दूरदर्शी महिलाएं भी थी। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा है कि जब वो लोग उनके लिए केबिन पहुंचे तब उन्होंने देविका रानी गरिमामयी महिला लगी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का परिचय कराते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या उन्हें उर्दू आती है। दिलीप कुमार हाँ में जवाब देते हुए उससे पहले ही डॉक्टर मसानी देविका रानी को पेशावर से मुंबई पहुंचे उनका परिवार और फलों के कारोबार के बारे में बताने लगे। इसके बाद देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या तुम एक्टर बनोगे। इस सवाल के साथ देविका रानी ने उन्हें 1250 रुपये मासिक की नौकरी ऑफर कर दी। डॉक्टर मासानी ने दिलीप कुमार को इसे स्वीकार करने के लिए इशारा किया, लेकिन दिलीप कुमार ने देविका रानी को ऑफर को लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पास ना तो काम करने का अनुभव है और ना ही सिनेमा की समझ। तब देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा था कि तुम फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो। दिलीप कुमार का जवाब था, जी मैं सीख रहा हूँ। देविका रानी ने तब दिलीप कुमार को कहा कि जब तुम फलों के बारे में और फलों की खेती के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और अभिनय भी सीख। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मुझे एक युवा गुड लुकिंग और पढ़े लिखे एक्टर की जरूरत है। तुम में एक अच्छा एक्टर बनने की योग्यता दिख रही है। साल 1943 में 1250 रुपये की रकम कितनी बड़ी होती थी, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार को यह सालाना ऑफर लगा। उन्होंने डॉक्टर मसानी से इससे दोबारा कंफर्म करने को कहा और जब मसानी ने उन्हें देविका रानी से कंफर्म करके बताया कि यह 1250 रुपये मासिक है, तब जाकर दिलीप कुमार ने यकीन हुआ और वह इस ऑफर को स्वीकार करते हुए बॉम्बे टॉकीज का अभिनेता बन गए। बॉम्बे टॉकीज में शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दूसरे नामचीन लोगों के अभिनय की बारीकियां सीखने लगे। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन 10 बजे सुबह से 6 बजे तक स्टूडियो में होना था।
एक सुबह जब वे स्टूडियो पहुंचे तो उन्होंने संदेश मिला कि देविका रानी उन्हें अपने केबिन में बुलाया है। इस मुलाकात के बारे में दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में यह विचार बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम हो, ऐसा नाम जिसे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़कर देखेगी। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी, तो ये नाम अचानक मेरे दिमाग में आया। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? नाम दिलीप कुमार रखने का प्रस्ताव दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई थी और वे नई पहचान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी को कहा कि ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा कोई वाकई ज़रूरी है? देविका रानी ने मुस्कुराते हुए दिलीप कुमार से कहा कि ऐसा करना बुद्धिमानी भरा होगा। देविका रानी ने दिलीप कुमार से कहा, काफ़ी सोच विचार कर इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हारा स्क्रीन नेम होना चाहिए। दिलीप कुमार ने यह भी लिखा है कि देविका रानी ने कहा कि वह फिल्मों में मेरा लंबा और कामयाब करियर देख पा रही है। ऐसे में स्क्रीन नेम अच्छा रहेगा और इससे एक सेकुलर अपील भी होगी। हालांकि ये भारत की आज़ादी से पहले का दौर था और उस वक्त हिंदू और मुस्लिम को लेकर समाज में बहुत कटु की स्थिति नहीं थी, लेकिन कुछ सालों के भीतर ही भारत और पाकिस्तान के बीच हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा हो गया। लेकिन देविका रानी को बाजार की समझ थी। उन्हें मालूम था कि किसी ब्रांड के लिए दोनों समाज के लोगों के बीच की स्वीकार्यता की स्थिति ही आदर्श स्थिति होगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम कलाकारों को अपना नाम बदलना पड़ रहा था और स्क्रीन रखना पड़ रहा था। दिलीप कुमार से पहले देविका रानी अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर कुमुदलाल गांगुली को 1936 में अछूत कन्या फिल्म से अशोक कुमार के तौर पर स्थापित कर चुकी थी। भारतीय सिनेमा के पहले कुमार थे अशोक कुमार। साल 1943 में अशोक कुमार की पहली फिल्म किस्मत सुपरहिट हुई थी। इस फिल्म की कामयाबी ने अशोक कुमार को देखते ही देखते सुपरस्टार बना दिया था। अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के पहले कुमार थे। ऐसे में बहुत संभव है कि किस्मत फिल्म से होने वाली कमाई को देखते हुए यूसुफ के लिए स्क्रीन नेम का ध्यान आते वक्त देविका रानी के दिमाग में कुमार सरनेम रजिस्टर हो। हालांकि ये बात दिलीप कुमार को मालूम नहीं थी। ये बात और थी कि वे हर दिन अशोक कुमार के साथ घंटों बिताया करते थे और उन्हें अशोक भैया कहकर बुलाते थे। यूसुफ खान के तौर पर देविका रानी के तर्कों से सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने इस विचार करने का वक्त मांगा। लेकिन देविका रानी ने कहा कि ठीक है, विचार करके बताओ, लेकिन जल्दी बताना। देविका रानी के केबिन से निकलकर वे स्टूडियो में काम करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में दिलीप कुमार नाम ही चल रहा था। ऐसे में शशि थरूर मुखर्जी ने उनसे पूछ लिया कि किस सोच में डूब रहे हो। तब दिलीप कुमार ने देविका रानी से हुई बातचीत के बारे में उन्हें बताया। 1 मिनट के लिए ठहर कर शशि थरूर मुखर्जी ने कहा कि उसका जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से देविका ठीक कह रही है। उन्होंने जो नाम सुझाया है उसे स्वीकार करना तुम्हारे फायदे की बात है। यह बहुत ही अच्छा नाम है। ये बात तो दूसरी है कि मैं तुम्हें यूसुफ के नाम से ही जानता रहूंगा। इस सलाह के बाद यूसुफ खान ने दिलीप कुमार के स्क्रीन नेम को स्वीकार कर लिया और अमीय चक्रवर्ती के निर्देशन में ज्वार भाटा की शूटिंग शुरू हो गई। ज्वार भाटा से हुई शुरुआत साल 1944 में प्रदर्शित फिल्म के साथ ही भारतीय फिल्म इतिहास को दिलीप कुमार मिले पहली फिल्म नहीं चली। पेंगुइन प्रकाशन से प्रकाशित बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार ऑफ द इंडियन सिनेमा के खिताब के लिए दिलीप कुमार पर लिखे लेख में वरिष्ठ फिल्म पत्रकार रऊफ अहमद ने लिखा है कि ज्वार भाटा का रिलीज पर उस वक्त हिंदी फिल्मों में नजर रखने वाली प्रमुख पत्रिका ऑफ फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने लिखा, फिल्म में लगता है कि किसी मरियल और भूखे दिखने वाले शख्स को हीरो बना दिया गया है। लेकिन लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका सिने होराल्ड में पत्रिका के संपादक बी.आर. चोपड़ा, जो बाद में मशहूर फिल्मकार बने, ने दिलीप कुमार की अभिनय क्षमता को भांप लिया था। उन्होंने अपनी पत्रिका में इस फिल्म के बारे में लिखा कि दिलीप कुमार ने जिस तरह से इस फिल्म में डायलॉग डिलीवरी की है
वो उन्हें दूसरे अभिनेताओं से अलग करता है। पहली फिल्म भले ही नहीं चली, लेकिन देविका रानी के अनुमान के मुताबिक ही दिलीप कुमार का सितारा बुलंदियों पर पहुंचकर रोशन होता हो रहा है। और कुमार सरनेम का ऐसा जादू चला कि देखते देखते भारतीय फिल्म जगत में कई कुमार सामने आ गए। दिलीप कुमार को लेकर जो सेकुलर भाव का सपना देविका रानी ने देखा था, वो कितना स्वाभाविक था, और दिलीप कुमार अपने अभिनय से किस तरह से सेकुलर भाव का चेहरा बने, इसे गोपी फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए भजन सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे नाम मेरे राम तेरा नाम एक चांद दूजा न कोई में अभिनय करते उन्होंने देखकर बखूबी होता है। दिलीप कुमार ने जिस 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, उसमें महज मुग़ल आज़म में वो मुस्लिम किरदार में नज़र आए। वैसे फिल्म दुनिया का सच ये रहा है कि बहुत सारे अभिनेताओं ने स्क्रीन नेम अपनाकर कामयाबी हासिल की है। इसमें मुसलमान और हिंदू दोनों कलाकार शामिल है, और इसकी सूची बेहद लंबी है। स्क्रीन नेम का लंबा इतिहास रहा है। ऋषि कुमार ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में बताया कि उनके पिता राज कपूर का असली नाम सृष्टिनाथ कपूर था। हालांकि बाद में वो बदलकर रणवीर राज कपूर हो गया और सिनेमाई स्क्रीन पर राज कपूर के तौर पर नजर आए।